हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। गरीब घरों की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए हर साल, क्या इससे भारत की तस्वीर बदलेगी? क्या भारत में हर गरीब घर की एक महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष डालने का कांग्रेस पार्टी का वादा गरीबी उन्मूलन के लिए एक क्रांतिकारी समाधान है, या फिर यह केवल एक खोखला चुनावी नारा है? इस वीडियो में हम इस साहसिक वादे से जुड़े तथ्यों, इतिहास और निहितार्थों की पड़ताल करेंगे, जो लाखों भारतीयों के जीवन पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की जनसभाओं को संबोधित करते हुए देश के हर गरीब घर की एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। गांधी की घोषणा ने प्रशंसा और आलोचना दोनों को जन्म दिया। इस वादे का उद्देश्य गरीबी की जड़ों पर प्रहार करते हुए महिलाओं और उनके परिवारों को सशक्त बनाना है। कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मुखर आलोचना कर रही है, यह आरोप लगाते हुए कि उसने किसानों, युवाओं, महिलाओं की चिंताओं को अनदेखी किया है। गांधी ने जोर देकर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गांधी ने कांग्रेस पार्टी की वित्तीय दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला और दावा किया कि उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर धनाढ्य उद्योगपतियों से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि आगामी चुनाव भारत के गरीबों और अरबपतियों के बीच लड़ाई है। कांग्रेस के वादे के विरोधियों ने इसे एक अवास्तविक चुनावी हथकंडा करार दिया है, जो भारत की विशाल आबादी और इस तरह की योजना के लिए आवश्यक वित्तीय बोझ पर जोर देता है। हालांकि गांधी ने इस वादे का बचाव करते हुए पिछली सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 से 20 उद्योगपति के कर्ज माफ करने का हवाला भी दिया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में लगभग 22.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जहां गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे कमजोर स्थिति में महिलाएं हैं, जो अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक सीमित पहुंच का सामना करती है। ऐसे में महिलाएं को सशक्त बनाने से न केवल उनके जीवन में सुधार हो सकता है, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं विश्व बैंक का अनुमान है कि इस योजना को लागू करने से भारत को सालाना लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वर्तमान में लगभग 266 लाख करोड़ रुपए है। बाकी इस योजना से गरीबी में 12% से 23% की कमी आ सकती है। ऐसे में यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो इस योजना का भारत में गरीबी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसे यह योजना गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है, साथ ही महिलाओं को सीधे धन हस्तांतरित करने से उन्हें निर्णय लेने में भी अधिक स्वायत्तता मिलेगी और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में सुधार होगा। बाकी ये तथ्य भी सत्य है कि जब महिलाओं की आय बढ़ती है तो वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक खर्च करती हैं। हालांकि इस योजना की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता पर कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे इस योजना को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक खर्च की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि पैसा वास्तव में उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और सबसे ज्यादा जरूरी कि अक्सर भ्रष्टाचार के कारण धन का दुरुपयोग होता है और इसके इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकता है। कुल मिलाकर गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का राहुल गांधी का वादा एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका भारत में गरीबी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की क्षमता है।
हालांकि इस योजना की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता पर चिंताएं बनी हुई हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने से पहले संबोधित करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ।